हेलो एवरीवन, बढ़ते हैं अपने चैप्टर हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आगे अगले टॉपिक के ऊपर जो है एडेप्टेशन। इससे पहले हमने जाना हैबिटेट क्या होता है और कितने तरीके के हैबिटेट होते हैं और हैबिटेट के बेसिस में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जो सराउंडिंग्स की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं या चेंजेस हुए होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें छोटा सा, जिराफ की नेक इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि वो जिन जगह पे पाया जाता है उस जगह पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों और जिराफ इज इन हर्बीवोर्स और उन पेड़ों को खाने के लिए उसने ये अडेप्ट किया अपनी सराउंडिंग के लिए कि उसकी गर्दन इतनी लंबी हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे अडेप्टेशंस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अपने हैबिटेट में एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव कर पाने के लिए। तो उन अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्वाटिक हैबिटेट के लिए जो अडेप्टेशंस एक्वाटिक हैबिटेट्स में एनिमल और प्लांट्स दोनों ही करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्वाटिक हैबिटेट में सबसे पहले हम एनिमल्स के लिए कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो एक्वाटिक एनिमल्स जनरली फिश एंड ऑल अदर्स, दे ऑल हैव स्ट्रीमलाइन्ड एंड स्पिंडल शेप्ड बॉडी। जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, मीन्स जो सेंटर पार्ट होता है उनकी बॉडी का वो थोड़ा ब्रॉडर होता है और जो एंड पार्ट होता है वो नैरोअर होता है, जिसकी वजह से वो वाटर के फ्रिक्शन को कट करके इजीली स्विम कर पाते हैं। सेकेंड जो है उनके अंदर अडेप्टेशन, उनके जो फिश होते हैं या और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं। गिल्स टाइप के होते हैं वाटर में, अगर वो अपनी लंग्स के थ्रू या किसी और ऑर्गन के थ्रू ब्रीद इन करेंगे और तो फिर उन्हें इतनी इजीली वो ब्रीद इन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर में जो डिसॉल्व एयर है उसे ब्रीथ करने के लिए उन्हें एक स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए जो कि है गिल्स। वो गिल्स की मदद से वाटर में जो एयर प्रेजेंट है उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके इजीली रिस्पायर कर पाते हैं। अगली अडेप्टेशन है फिन्स हेल्प करती हैं फिश को इजीली स्विम करने में। जब वो स्विम कर रही होती है तो उन्हें फिश को कौन हेल्प करती है स्पीड बढ़ाने में या वाटर को कट करने में? कौन सी उनकी बॉडी पार्ट है या अडेप्टेशन है उनकी बॉडी में जो उन्हें हेल्प करता है? वो है, कौन सा बॉडी पार्ट उन्हें हेल्प करता है उस अडेप्टेशन में? फिन्स के साथ साथ उनके पास एक स्पेशल फिन होती है विच इज नोन एज कॉर्डल फिन, जो फिश के पीछे होती है, विच इज कॉर्डल फिन होती है। और वो कॉर्डल फिन क्या करती है? फिश को डायरेक्शन चेंज करने में, व्हाइल स्विमिंग जब फिश को डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उसमें कॉर्डल फिन हेल्प करती है। देन दे आर ऑल्सो हैविंग स्केली स्किन एंड स्लिपरी स्किन। जो उनकी स्किन होती है उसमें बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी बॉडी को हार्ड बनाते हैं और साथ में उनकी बॉडी जो रहती है एक स्लाइम से कवर्ड रहती है, जिसकी वजह से स्लिपरी होती है और वाटर उसके ऊपर स्टिक नहीं हो पाता और उनकी बॉडी खराब नहीं होती है पानी में रहने से। अदरवाइज अगर हम अपनी फिंगर को भी पानी में बहुत देर तक डालें तो फिंगर के सेल्स स्वेलअप हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी का क्या होगा? तो पूरे टाइम में पानी में रहते हैं। तो उस चीज से बचाने के लिए उनकी बॉडी में एक कवरिंग होती है स्लाइम की, जो कि बहुत स्लिपरी होती है, जो पानी को उस पर स्टिक नहीं करने देती है। देन कमिंग टू द प्लांट्स, नाउ एक्वेटिक प्लांट्स। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में एक्वेटिक प्लांट्स के लिए एक स्पेसिफाइड टर्म होती है, कौन सी? हाइड्रोफाइट्स। यस, तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं: फ्लोटिंग प्लांट्स, सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड फिक्स्ड प्लांट्स। अब फ्लोटिंग प्लांट्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वो पानी में सरफेस पे फ्लोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ एंड पिस्टिया। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम सोलन रहती है और स्पॉन्जी होती है थोड़ी, और जो लीव्स भी होती है वो भी सोलन और स्पॉन्जी होती है। देन जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ये सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए होते हैं। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स बहुत पतली होती हैं, जिसकी वजह से इजीली ये वाटर का जो फोर्स है उसे इजीली मैनेज कर पाती हैं और साथ में उनकी लीव्स में कोई स्टोमेटा नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ
हाइड्रोफाइट और एक्वेटिक प्लांट इज फिक्स्ड, लाइक लोटस, ट्रेपा। लोटस, आपने लोटस देखा होगा ना, पानी के सरफेस पे रहता है, लेकिन अब सरफेस पे होने के बाद वो फिक्स्ड कैसे होता है? जो उसकी लंबी लंबी स्टेम्स हैं वो उनके थ्रू नीचे रूट्स जो होती हैं वो पूरे बॉटम तक जा रही होती हैं, बॉटम पे फिक्स्ड रहती हैं। क्योंकि रूट्स होती हैं वो बॉटम में फिक्स्ड रहती हैं, बॉटम में वो फिक्स्ड रहते हैं, और ऊपर से जो सरफेस पे उनकी लीव्स रहती हैं वो सरफेस पे होती है, और लीव्स जनरली ब्रॉड होती हैं और सॉफ्टर शेप की होती हैं। तो और जो उनकी स्टेम्स होती हैं वो लंबी लंबी और बहुत हॉलो होती हैं, सो दैट वो इजीली वाटर करंट्स को मैनेज कर सकें। So this is all about the adaptations in aquatic organism. Now moving to the adaptations in terrestrial organism. As we know, we have studied in last video कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इतने अलग अलग टाइप के हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। रेन फॉरेस्ट नाम से फिर से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे बहुत, क्योंकि बारिश होने की वजह से यहाँ बहुत अच्छे पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा वैरायटी, फूड बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और मौसम भी यहाँ का बहुत एवरेज रहता है, बहुत माइल्ड वेदर रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्पेशल फीचर शो करते हैं जिसे हम कहते हैं कैमोफ्लेजिंग। व्हाट इज कैमोफ्लेजिंग? इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग। लाइक आपने बहुत इजी, बहुत कॉमन एग्जाम्पल कैमिलियन का देखा होगा, गिरगिट का, जो क्या करता है वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली रंग बदल लेता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ के भी जितने कुछ इंसेक्ट्स हैं लाइक स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, ये अपनी सराउंडिंग, जो लीफ इंसेक्ट है वो लीफ के ऊपर रहता है जनरली, इसीलिए वो लीफ जैसा लगता है, और स्टिक इंसेक्ट स्टिक्स, प्लांट की स्टिक्स पे पाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें जो प्रेडेटर्स हैं, जो बाकी वो उन्हें जज ना कर पाए, वो सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाएं, जिससे कि इसलिए वो कैमोफ्लेज करते हैं। अब प्लांट्स की बात करें, अगर रेन फॉरेस्ट प्लांट्स में बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं विथ ड्रिप टिप्स। जो उनकी ड्रिप टिप्स होती हैं वो ड्रिप टिप्स होती हैं, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो उन पर रुक नहीं पाता है, वो उनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप इजीली नीचे फेल ऑफ हो जाता है। देन यहाँ पे क्योंकि नीचे के पोर्शन में, ऊपर बहुत लंबे लंबे ट्रीज होने की वजह से नीचे के पोर्शन में प्रॉपर लाइट ना जाने की वजह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं उन बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर क्रीप करते हैं, जिससे कि वो भी सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस कर सके। नाउ, और यहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हैबिटेट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नेक्स्ट हैबिटेट इज टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था, इसका क्लाइमेट कैसा होता है, गर्मियों में हॉट एंड ड्राई और जाड़ों में ड्राई एंड कोल्ड यहाँ का वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है। तो जो यहाँ एनिमल्स होते हैं वो जनरली, क्योंकि जब उनकी सर्वाइवल कंडीशंस नहीं होती हैं तो वो या तो माइग्रेट कर जाते हैं या फिर हाइबरनेट कर जाते हैं। अब व्हाट इज माइग्रेशन एंड व्हाट इज हाइबरनेशन? माइग्रेशन इज द प्रोसेस जिसमें एक एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं अपनी सर्वाइवल कंडीशंस को ढूंढने के लिए, चाहे वो फूड हो, चाहे वो उनकी लिविंग मतलब जो हम वहाँ का क्लाइमेट हो। एनिमल है जिससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बियर हो रहा है तो वो गर्मियों में, या जिससे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है तो वो जाड़ों में वो अपनी उस जगह को छोड़ के, थोड़े टाइम के लिए उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके रहेगा और वापस से फिर वहीं आ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन। एंड व्हाट इज हाइबरनेशन? जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी ना, लिजर्ड्स। व्हाट हैपेंस? लिजर्ड्स, जाड़, गर्मियों में तो इतनी सारी लिजर्ड्स दिखती हैं, लेकिन जब जाड़े आते हैं तो वो सारी की सारी लिजर्ड्स कहीं छुप जाती हैं। तो छुपती नहीं है, वो बेसिकली हाइबरनेट करती हैं। हाइबरनेट जिसमें लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जो एनिमल्स हैं वो लॉन्ग विंटर स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाइबरनेशन। या फिर कुछ एनिमल्स वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट में, कुछ एनिमल्स जैसे कि स्क्विरल्स और एंट्स जो कि बरो बना के रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना फूड गैदर करते हैं और फिर विंटर्स में अपने बरोज में उस फूड को एंजॉय करते हैं। नाउ कमिंग टू प्लांट्स।
हमने पहले भी पढ़ा था, जो टेम्परेट फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं उनका स्पेसिफिक नेम है दैट इज डेसिडियस ट्रीज। और इनकी क्या क्वालिटी होती है, ये ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं और स्प्रिंग में दोबारा नई पत्तियां इनमें उगती हैं, नई पत्तियां ग्रो करती हैं इनमें। तो दिस इज अबाउट टेम्परेट फॉरेस्ट। सो नाउ एडेप्टेशन इन बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे भी कि यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, ठंडी जगहों में जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो या तो हाइबरनेट करते हैं या फिर कैमोफ्लेज करते हैं। हाइबरनेट अगेन इज लॉन्ग विंटर स्लीप, जैसे कि हमने पिछले टेम्परेट उसमें फॉरेस्ट में भी पढ़ा था, दैट इज ओनली हाइबरनेशन। एंड कैमोफ्लेजिंग like polar bear, like they are generally white in color। जो एनिमल्स जो यहाँ बोरेल फॉरेस्ट में होते हैं वो जनरली वाइट कलर के होते हैं बिकॉज ये ज़्यादातर स्नो से कवर्ड रहते हैं। देन उनकी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी में फर और फेदर की थिक लेयर पाई जाती है। अब प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स बोरेल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज आर ऑलवेज ग्रीन, ये हर समय ग्रीन रहते हैं और ये कभी भी अपनी पत्तियां शेड नहीं करते, दे नेवर शेड देयर लीव्स एंड दे, ये कोनिकल शेप के प्लांट्स होते हैं और इनकी लीव्स नीडल लाइक लीव्स होती है जिससे कि पानी और बर्फ उन पे टिके ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेजर्ट एडेप्टेशन, डेजर्ट हैबिटेट की तरफ। तो डेजर्ट हैबिटेट जैसे बहुत गर्म हैबिटेट होती है और डेजर्ट के एरिया में हमने क्लाइमेट पढ़ा था कि दिन के टाइम पे गर्म रहता है लेकिन नाइट के टाइम पे बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो जो कुछ एनिमल्स हैं जो कि वहाँ पे दिन में बरो बना के रहते हैं, लाइक लिजर्ड, रैट, स्नेक्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो दिन के टाइम में बरो बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं और रात को बाहर आते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। Then another animal which is most common in desert habitat is camel। हम सबको पता है camel is known as ship of desert। अब camel के पास ऐसी कौन कौन सी adaptations होती हैं जिससे कि वो इतनी harsh conditions में भी easily survive कर पाता है। तो camel के पास सबसे पहला उसकी जो skin होती है वो बहुत ज्यादा thick होती है। thick skin की वजह से जो water loss होता है वो कम हो जाता है। Then वो कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करता है, मतलब उसमें जो यूरिन है वो भी वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। देन दे हैव लॉन्ग लेग्स, जिससे कि नीचे जो तपती रेत है उनसे उनकी डिस्टेंस बनी रहती है। दे हैव लार्ज एंड पैडेड सोल्स, जो उनके सोल्स होते हैं पैरों के नीचे जो सोल्स होते हैं वो सोल्स बहुत बड़े और पैडेड होते हैं जिससे कि वो इजीली सैंड में चल भी पाते हैं, गर्म भी नहीं लगता उन्हें और उनके पैर सैंड में धंसते भी नहीं, इजीली सैंड पे चल पाते हैं। नेक्स्ट इज हम उनकी बॉडी में एक स्पेशल फीचर है जिसमें वो अपना फूड स्टोर करके रख पाते हैं। देन दे हैव लॉन्ग आईलैशेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सैंड। जो रेतीला तूफान आता है डेजर्ट में उससे खुद को बचाने के लिए उनके पास बहुत लंबी लंबी आईलैशेस होती हैं। और देन they used to store water also। They can drink, camels can drink 40-liter water at one time, so they can store that water and later on whenever their body requires water they will use that water। These are some adaptations which camels show to survive in the desert condition। Now the plants, as we have studied, the plants found in desert habitat are known as xerophytes and these are also known as succulents। Why? Because they are having fleshy stem which are filled with water, and they have a fleshy stem to store water, that's why they are also known as succulents। Now what are the adaptations found in these? So first adaptation, they have long roots। उनकी जो roots होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं so that जो ग्राउंड में ऊपर तो पानी है नहीं बट बहुत नीचे जाके तो पानी है, तो वो पानी को नीचे से अब्सॉर्ब कर पाए इसलिए उनकी रूट्स जो होती है वो बहुत लंबी होती है। फिर वो उनकी जो स्टेम होती है अभी मैंने बताया फ्लैशी स्टेम होती है जिससे कि वो उसमें वाटर स्टोर कर सकते हैं।
और साथ साथ में ग्रीन भी होती है, जो उनकी स्टेम होती है साथ साथ में ग्रीन भी होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी होती है, क्योंकि उनमें लीव्स तो प्रेजेंट नहीं होती, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है या फिर स्पाइन्स के फॉर्म में। जैसे अगर हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस में लीव्स स्पाइन में चेंज हो जाती है। बाकी सक्लेंट्स जैसे जेड प्लांट और इन सब की बात करें तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो उस कंडीशन के लिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो स्टेम्स के थ्रू होती है, क्योंकि स्टेम्स भी उनकी ग्रीन कलर में होती है। एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट जैसे हमने पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, इंस्टेड वहाँ पे ग्रासेस होती है। दूर दूर तक जब हम देखते हैं वहाँ पे तो ग्रासेस होती हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड हैबिटेट में एनिमल्स के एडेप्टेशंस को लेकर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्रासलैंड हैबिटेट्स में बहुत सारे एनिमल्स लाइक हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स की बहुत वैरायटीज मिलती हैं। तो हम पढ़ते हैं हर्बीवोर्स में क्या क्या एडेप्टेशंस देखे जाते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला एडेप्टेशन जो हर्बीवोर्स में होता है, उनके टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? उनके टीथ इसलिए स्ट्रांग होते हैं so that they can easily cut the hard grasses. Then they have long ears. They have long ears to easily understand whether if there are any predator. जब वहाँ herbivores भी हैं, carnivores भी हैं, तो वो बहुत वहाँ चांसेस होती हैं कि herbivores को carnivores कैच करें, इस चीज की बहुत चांसेस होती है। तो इस चीज से बचने के लिए जो उनके कान होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, जिससे कि बहुत डिस्टेंस से प्रेडेटर्स का फ्रीक्वेंसी उन तक पहुंच पाती है। देन उनके लेग्स जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जिससे कि अगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास उनका कोई प्रेडेटर है, वो बहुत तेज स्पीड में भाग सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डियर के लिए अगर आप देखें तो उनके लेग्स बहुत लंबे होते हैं। गोट, डियर, इन सब के लेग्स लंबे लंबे होते हैं। देन उनकी आईज जो होती है वो साइड्स में होती है। काउ लेग्स लंबे होते हैं और आईज साइड में होती है। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रास को नीचे झुक के ग्रास खा रहे हैं तो उनकी नजर साइड्स में रहे, जिससे कि उनको कोई प्रेडेटर इजीली दिख जाए। अगर कोई प्रेडेटर उनके आसपास हो तो वो इजीली जज कर पाए, पूरा एंगल पे वो देख पाए, इसलिए उनकी आईज साइड पे होती है। देन कमिंग टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं? दे हैव शार्प क्लॉज। जो उनके क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिससे कि वो इजीली किसी भी प्रे को पकड़ सकें और उसको टीयर कर सकें। देन जो उनकी स्किन होती है वो जनरली लाइट ब्राउन या पैची कलर की होती है, जिससे कि जब वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो वो आसपास झाड़ियों में इजीली छुप पाए, जिससे कि जब वो छुपेंगे तो वो इजीली उन्हें पकड़ पाएंगे। देन दे हैव आईज इन द फ्रंट, जिससे कि उन्हें दूर से ही उनका जो भी प्रे है वो दूर से दिख जाए, इसलिए उनकी आंखें फ्रंट में होती हैं। देन दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कैनाइन्स। जो उनके कैनाइन्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग and don't forget to subscribe, share and like. Thanks for watching.